तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो रिडक्स टूल किट के ऊपर होने वाला है। बेसिकली रिडक्स टूल किट एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। इस वीडियो में तकरीबन एक प्योर वर्ड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा भी, और साथ पूरा चैट जीपीटी से करवाऊंगा। बस सेटअप के अलावा सेटअप हम खुद करेंगे, ठीक है। और बाकी जिसमें ये एक छोटा सा मैंने ये कार्ड प्रोडक्ट शो करवाई है, ऐड टू कार्ट करवाया है, ठीक है। और कार्ड में उसे डिस्प्ले करवाया विद द यूज ऑफ रिडक्स टूल किट, ठीक है। और आज की वीडियो में हम सारा वो क्लियर करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रिडक्स टूलकिट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई रिडक्स टूलकिट क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है, ठीक है। पर इससे पहले हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई रिडक्स क्या है, ठीक है। रिडक्स टूलकिट रिडक्स का ही एक फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिडक्स समझनी पड़ेगी। अब रिडक्स क्या चीज़ है। अब अगर रिडक्स की सिंपल एग्जांपल दो तो ये स्टेट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। स्टेट मैनेजमेंट के लिए तो हमारे पास स्टेट्स भी हैं, जैसे यू स्टेट, ठीक है। ये सारी स्टेट्स भी हैं, ठीक है। तो फिर रिडक्स का क्या फ़ायदा है, ठीक है। रिडक्स का अगर हम फ़ायदा देखें ना, तो हमारे पास रिडक्स एक स्टोर प्रोवाइड करता है। स्टोर की अगर मैं सिंगल आपको एग्जांपल दूँ ना, एक सिटी फॉर एग्जांपल, एक सिटी में एक बिजनेस हो रहा है रन, ठीक है। उस बिजनेस की 4 से 5 ब्रांचेज हैं और उनका एक ही वेयर हाउस है जो स्टेट सिटी के अंदर है, ठीक है। अब उसकी 4 से 5 ब्रांचेज हैं। अगर किसी ब्रांच ने कोई सामान मंगवाना है तो वो वेयर हाउस यानी उस स्टोर से मंगवाएगा, ठीक है। तो वो जो स्टोर है ना, बेसिकली अगर हम समझे तो सिटी के अंदर वो एक ग्लोबली एक्सेस हो रहा है। ग्लोबली एक्सेस किसको हो रहा है? उन ब्रांचेस को, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। सिंपल एक वेयर हाउस बना है जो कि स्टोर है, और ऐप को वो स्टोर प्रोवाइडेड है। ऐप के अंदर जितने भी चैट्स यानी जितनी भी उसकी क्लासेस आएंगी वो सब किस में जाएंगी? बेसिकली वो सबको क्या मिल रहा है? एक स्टोर मिल रहा है, ठीक है। तो स्टोर को वो जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं, जब तक नहीं जाए नहीं कर सकते। अगर वो चाहें तो उसमें से जो उसे उन्हें चाहिए वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये स्टोर का काम है। अच्छा, ठीक अब है। अब ऐड टू रिडक्स कार्ट तो टूल हमारा किट क्या है? सिंपली यहाँ पे रिडक्स ठीक टूल से वर्क किट कर रहा एज है, इट ठीक इज़ है। अब रिडक्स ऐड है, टू बस कार्ट तो उसे एक हो रहा है, छोटा ऐड कर हो रहा दिया, है, कार्ट एफिशिएंट में कर शो दिया भी हो गया है, रही है, ठीक है। ताकि पर अब आसान रिमूव फ्रॉम इस्तेमाल हो, कार्ट ठीक नहीं है। है, और अब हमारा कार्ट जो डॉट जे एस स्टोर एक्स बनाने और में सिंपल हमारे उसे पास कार्ट इतनी स्लाइस कमांड्स दोनों या लाइंस मैंने लगती फाइलें थी उठा के कि चैट हमें जीपीटी को रिडक्स देनी है और अपनी स्टोर को में उससे पहले कहना सारा कि भाई मैनेज इसमें करना जो करता था मैनुअली, रिमूव पर फ्रॉम अब नहीं कार्ट है ना करना वो पड़ता। भी ऐड सिर्फ करेगा, यूज़र एक कार्ट के छोटा अंदर से सा वो आइटम को रिमूव भी कर टेम्पलेट है, सके। वो उठाओ रख दो और हमारा स्टोर रेडी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हमने रिडक्स टूलकिट को सेटअप करना है, ठीक है। तो सिंपली उसके लिए सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें चाहिए, यानी दो फोल्डर हमने क्रिएट करने हैं, जो कि एसआरसी के अंदर ही हम करते हैं कोई भी अगर फोल्डर क्रिएट करना है। एक फोल्डर स्टोर नाम का, जिसमें मैं बेसिकली स्टोर डॉट जेएस फाइल बनाऊंगा। दूसरा मैं फोल्डर क्रिएट करने लगा हूँ काउंटर नाम का, ठीक है। अब काउंटर के अंदर मैं स्लाइसिस वगैरह जो बनाऊंगा ना, कार्ड स्लाइस या प्रोडक्ट स्लाइस, वो मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। रिडक्स टूल किट अगर सिंपल आप लिखेंगे तो फर्स्ट लिंक पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्ट के बाद यहाँ पे क्विक स्टार्ट, और क्विक स्टार्ट के बाद आपको पूरा सेटअप गाइड इसका मिल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि भाई ये हमने ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज उठा के यहाँ पर आके हम इंस्टॉल करने पर लगा देते हैं। अगर हम सिंपल डिपेंडेंसीज पर गौर करें तो हमारे पास रिएक्ट रिडक्स भी हम डाउनलोड कर रहे हैं, और मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं, और टूल किट भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रिएक्ट रिडक्स भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी कि टूल किट को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो रिडक्स के अंदर ही आती है। अब ये स्टोर डॉट जेएस की फाइल है सिंपल, ठीक है। पर अभी ये देखें, अगर इसका फोल्डर का नाम देखें तो यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है, ठीक है। पर हमने वहाँ पे स्टोर क्रिएट किया हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने सिंपल पाथ ही देना होता है। पर यहाँ पर मैं फिर भी चेंज करने लगा हूँ, पर इससे कोई फ़र्क एज इट इज़ नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो स्टोर की फाइल यहाँ पर है ना, इसे मैं कॉपी नहीं करने वाला। नीचे एक फाइल आएगी, उसे मैं कॉपी करूँगा। मैं बताता हूँ बाद में क्यों। अब यहाँ पर देखते हैं ये इंडेक्स डॉट फाइल है। अब ये मेन फाइल है हमारे पास, इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करनी है। एक तो ये ऊपर ये स्टोर प्रोवाइडर, और नीचे हमने अपनी पूरी ऐप को रैप कर देना है प्रोवाइडर के साथ, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपल कॉपी करूँगा, मेन डॉट जेएसएक्स में आके ऐप को रैप को प्रोवाइड कर दिया, और ऊपर स्टोर और प्रोवाइडर दोनों को मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे जो मैंने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की थी ना, उसके अंदर से ही इन्हें मैं इंपोर्ट करूँगा, जो कि हमारे पास रिडक्स और टूल किट है। सिंपल इंपोर्ट स्टोर, स्टोर जो कि ऊपर मैंने बनाया हुआ, अभी अंदर ऐड तो कुछ नहीं किया, बाकी पाथ उसका यहाँ पर दे देते हैं, स्टोर फ्रॉम स्टोर एंड, और नीचे प्रोवाइडर, प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट हम करेंगे, ठीक है। बस हमारी मेन डॉट जेएसएक्स रेडी हो गई है।
अब ये जो नीचे हमारे पास ये स्लाइस डॉट जेएस है, यहाँ पर तो काउंटर स्लाइस बना हुआ है, एक फीचर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर काउंटर स्लाइस के लिए हमने काउंटर नाम का फोल्डर बनाया है। ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें बेसिकली हम मेथड्स लिखते हैं जो हमारी कार्ट के अंदर है या प्रोडक्ट के अंदर है। फिलहाल तो हम कार्ट का काम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कार्ट स्लाइस एक फाइल बनाते हैं, कार्ट स्लाइस डॉट जेएस, इसके अंदर ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें, अब मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इसमें हमारे पास ऐड टू कार्ट, ठीक है, ये सारे मेथड बनेंगे, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिलहाल के लिए बने हुए हैं, पर हम इसे अपडेट करके ऐड टू कार्ट या रिमूव ऑफ कार्ट, इसमें इसी में मेथड्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है। अभी फाइल का नाम जो है वो कार्ट स्लाइस है, तो इसे भी कार्ट स्लाइस कर देते हैं। यहाँ पे काउंटर स्लाइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टोर के अंदर भी अभी बस इसका पाथ है वो थोड़ा चेंज करना है, ठीक है, बस, और हमारा ये स्लाइस भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। और हमारा स्टोर को जो मैनेजमेंट करने का जो काम है ना, अगर स्टोर की हम बात करें तो वो इतना ही है। पर जब हम आगे काम करते हैं ना, तो मेथड वगैरह बनवाने, तो उसमें अलग काम होता है, वो आपको दिखाता हूँ। अगर हम कार्ड की बात करें तो कार्ड यहाँ तक हमारी मैनेज होगी। अभी ये देखें, ये नीचे मैं कह रहा था स्टोर, यहाँ पे इसमें कार्ड स्लाइस को ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टोर की फाइल मैंने यहाँ पर ऐड करनी है। ये देखें, इसमें सिंपल अब ये पाथ है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बाकी ओके है, यहाँ तक हमारा स्टोर बन चुका हुआ है। अब जो नेम और पाथ है वो मैंने चेंज कर लिया है। कार्ड स्लाइस मैंने रख दिया जो कि काउंटर स्लाइस लिखा हुआ था। अब मैं जेट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिखने लगा हूँ। अब इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखवाने लगा हूँ कि मैंने जेट जीपीटी को कहना कि मुझे एक कार्ड टाइप का मतलब कि एक बना के दे, और इसमें जो है रिडक्स टूल किट को इस्तेमाल करना है। जो डाटा गेट कर रहे हैं ना वो फेक स्टोर एपीआई से करना है, ठीक है। जो 20 प्रोडक्ट्स का डाटा हमें मिलता है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो प्रोडक्ट्स हैं क्या, ये क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स वगैरह भी गेट करवा ली, ठीक है। अब उससे फिर कहना कि मैंने भाई कि जितनी भी वो कार्ट आइटम को वो गेट करेगा उसके साथ ऐड टू कार्ट का बटन शो करवाए, ठीक है। और जब भी वो यूज़र बटन पे क्लिक करे तो उसे एक सेपरेट कार्ट की फाइल में वो ऐड करवा दे बाय द यूज़ ऑफ रिडक्स टूल किट, ठीक है। तो ये सब काम रिडक्स टूल किट के स्टोर स्टेट मैनेजमेंट या स्टोर मैनेजमेंट के थ्रू करना है, ठीक है। तो ये वही काम अभी मैं इससे कराने लगा हूँ। प्रॉम्प्ट को ध्यान से देखें, प्रॉम्प्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने सिर्फ उसे एक प्रॉम्प्ट देना है और उसने मुझे ईच एंड एवरीथिंग लिख के देनी है उसके अंदर, ठीक है। जितनी आप डिटेलिंग ऐड करेंगे उतना ही काम आपका बेहतर होगा। चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया, और इस तरीके से रिस्पॉन्स आपने बिल्कुल नहीं लेना, इसे क्रॉस करके इन दी चैट इंस्टेड का नीचे ऑप्शन आता है, चैट के अंदर ही आपने रिस्पॉन्स मंगवाना है, क्योंकि उसमें फाइलें वगैरह मिस कर जाता है। अब यहाँ पे देखें इंडिपेंडेंसीज भी इसने दे दी हैं, और नीचे फाइल पाथ सब कुछ दिया। अब इंडिपेंडेंसीज में देखें रिएक्ट और रिडक्स टूल किट भी इसने दी हुई है, तो वो हमने नहीं इंस्टॉल करनी क्योंकि वो हम कर चुके हुए हैं। तो उसे हटा के बाकी जो चीज़ें वो हमें चाहिए, जैसे रिएक्ट ऑटो डोम और एक्सियोस वगैरह, ठीक है, क्योंकि हमने एपीआई का फेक स्टोर एपीआई से डाटा भी तो गेट करवाना है ना। तो अब यहाँ पर सिंपल हम वो जो साल लिखा हुआ है ना, तो इसे रिमूव कर देंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं और उसे वो उनकी जो इंस्टॉलेशन है वो हम कंटिन्यू होने देंगे। रिस्पॉन्स में मज़े की बात आप लोग देखेंगे, उसने रिस्पॉन्स टी भी क्रिएट करके दिया हुआ है जिसमें पूरी फाइल बताया कि इस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स आनी है या ईच एंड एवरीथिंग वगैरह, ठीक है। वो तो हमने अपने तरीके से ही बनानी है, पर यहाँ पर कंपोनेंट्स का एक फोल्डर हम बनाएंगे जिसके अंदर वो तीनों फाइलें डालेंगे, जो ऐप डॉट जी एस एक्स, ठीक है, और उसके बाद हमारे नैब बार और कार्ड, ठीक है। अब सिंपल एक एक करके हम फाइलें कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, ठीक है, और साथ ही हम लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टोर को जो उसने अपडेट किया है, अब ये कॉपी करके पेस्ट करेंगे, उसके बाद कार्ड स्लाइस जो उसने बनाई है वो हम पेस्ट करेंगे। साथ के साथ साथ ना ये ऊपर फाइल के पाथ भी थोड़े से ही ख़राब होंगे, ठीक है, तो इन्हें भी हमने अपने मुताबिक मॉडिफाई कर लेना है। जैसे काउंटर हमारे फोल्डर का नाम है, तो हमने काउंटर रख लिया है, ठीक है। और यही चीज़ें जो एक आधी ये फाइल के पाथ है ये चेंज करने लगा हूँ, और कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ जो भी फाइल है उधर से मैंने ली है। और कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर भी 3 फाइलें भी ऐड करूँगा, एक कार्ड स्लाइस और एक प्रोडक्ट स्लाइस। प्रोडक्ट स्लाइस में बेसिकली वो फिक्स स्टोर एपीआई से जो डाटा गेट किया है ना उसकी इन्फॉर्मेशन है, और प्रोडक्ट्स को रिलोड करके जो फैच करवाया है वो सारा इसमें हुआ है, ठीक है। तो ये उसका बैकएंड है।
अच्छा, तो ये फेक स्टोर एपीआई के बारे में बात कर रहा था। अगर इस फेक स्टोर एपीआई के डमी लिंक पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको 20 प्रोडक्ट्स का डाटा मिलता है, जिसमें उसके नेम, डिस्क्रिप्शन, आईडी और उसकी कैटेगरी और साथ में उसकी इमेज भी मिलती है, ठीक है। और अगर आपने इसे यूज़ करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, गूगल पर आकर सिंपली टाइप करें फेक स्टोर एपीआई, ठीक है। तो फिर आपको सिंपल इसके जो वेबसाइट के पहले लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे ये प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट्स लिखी मिलेंगी, इस प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो फिर ऊपर आप ये जो लिंक अब आएगा इसे आप कहीं पर भी यूज़ करके एक जियोस से इसे फैच करवा सकते हैं। तो यही फेक स्टोरी है जो कि डमी डाटा है, ठीक है, जो हमें 20 प्रोडक्ट डमी प्रोवाइड करता है ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। अब फाइलें वगैरह ऐड करने के बाद यहाँ पर पाथ वगैरह सेट कर लेते हैं। वही फीचर की जगह काउंटर हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पाथ सेट हो जाएगा। और बाकी फ़ाइल में भी, इसमें भी पाथ का कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम फाइलें वगैरह चेक कर लेते हैं अगर किसी में कोई मसला रह गया, ठीक है। तो अभी इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर ना एक और चीज़, ये रिएक्ट हम लाजमी यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिएक्ट इज़ फिर नॉट डिफाइन का फिर एरर आ जाता है। हर कंपोनेंट या हर फाइल के अंदर हमने रिएक्ट को लाजमी इंपोर्ट करना होता है। अगर हम ना इंपोर्ट करें तो हमें रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइन का सिंपल एक एरर छोटा सा दिखा देता है, जो कि जिससे हमारी ऐप नहीं रन होती। तो ये लाजमी हमने, ये नेसेसरी है, हर फाइल में हमें लाजमी लिखना पड़ेगा। अब मैंने इस फाइल को सिंपल रन किया तो मेरे पास एरर आ गया कि भाई ये फ़ाइलों का फ़ीचर वगैरह मैंने हालांकि सारे वो ठीक किए भी थे, पर ये स्टोर, मेरे ख्याल से स्टोर में ये एरर आ रहा है फ़ीचर्स और ऐड का। तो देख लेते हैं भाई स्टोर में क्या मसला है। तो स्टोर में मैं आया हूँ तो मेरे पास पाथ वगैरह सारे सेट थे। ऊपर वो देख रहे हैं आपको वाइट डॉट स्टोर की फाइल के साथ शो हो रहा है, उसका मतलब मैंने सेव नहीं किया बस। तो मैं अभी सेव कर लेता हूँ और अभी एरर चला जाएगा। एरर फिर आ रहा था तो मैंने सिंपल कंसोल में चेक किया कि भाई क्या एरर है। तो फिर जो मुझे एरर का पता लगा कि वही एरर था कि वो रिफैक्ट इज़ नॉट डिफाइन का एरर, जो ऐप डॉट जेएसएक्स में मैंने इंपोर्ट रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं किया था। मैंने कहा था ना कि इसका एरर आ जाता है, तो ऐप डॉट जेएसएक्स में रिएक्ट को मैंने इंपोर्ट नहीं किया तो उसका एरर आ गया हमारे पास। उसे रिजॉल्व करते हैं तो फिर हमारी ऐप यहाँ पे चल जाएगी।
अच्छा, अब ऐड टू कार्ट तो हमारा सिंपली यहाँ पे ठीक से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट तो हो रहा है, ऐड हो रहा है, कार्ट में शो भी हो रही है, ठीक है। पर अब रिमूव फ्रॉम कार्ट नहीं है। अब कार्ट डॉट JSX और सिंपल उसे कार्ट स्लाइस दोनों मैंने फाइलें उठा के चैट जीपीटी को देनी है, और अब मैंने उससे कहना है कि भाई इसमें जो रिमूव फ्रॉम कार्ट है ना वो भी ऐड करेगा, यूज़र कार्ट के अंदर से आइटम को रिमूव भी कर सके। अब मैंने वहाँ से कॉपी किया, कंटेंट पेस्ट तो कर दिया, पर अब मैं जब बटन पे होवर कर रहा हूँ ना, तो वो बटन पे होवर करने के बाद मुझे वो सिंपल एरो ही दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि वो पॉइंटर शो करवाए, तो यहाँ पर मैं बटन की स्टाइलिंग में आके यहाँ पे कर्सर पॉइंटर नाम की स्टाइलिंग ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टेलमेंट CSS यूज़ कर रहा हूँ। तो कर्सर पॉइंटर लिखूँगा तो सजेशन में शो हुआ, तो ये कर्सर पॉइंटर कर दिया, मैंने रीलोड किया। तो अब मैं जब बटन पे होवर करूँगा तो वो मुझे अब पॉइंटर शो करवाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम स्टाइलिंग वगैरह भी हम चेंज कर सकते, किस तरह की भी करना चाहे कर सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक स्टाइलिंग है, इससे भी आप अच्छी स्टाइलिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब कार्ट मैंने जब चलाई है तो ये चली नहीं है। फिर मैंने कंसोल पे चेक किया है, क्योंकि कार्ट मैंने चैट जीपीटी से दोबारा मंगवाई थी ना, मतलब कि अपडेट करवाई थी, तो फिर उसमें रिएक्ट उसने नहीं लिखी हुई, तो फिर रिएक्ट का एरर उसने दे दिया है। तो दोबारा मुझे यहाँ पर रिएक्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जब ये मैं चलाऊंगा ना तो मेरा रिमूव फ्रॉम कार्ड भी ठीक से वर्क करेगा, ठीक है। इसमें भी कोई मेरा मसला नहीं अब आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको, रिमूव फ्रॉम कार्ड भी हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी हम यूज़र क्लिक करें ना ऐड टू कार्ट, ठीक है, तो ऊपर वो एक टोस्ट शो करवाए कि भाई आइटम एडिड सक्सेसफुली, और जब वो बंदा कार्ट में जाके रिमूव फ्रॉम कार्ट करे ना, तब भी वो टोस्ट शो करवाए रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। तो अब वो सेम वही फंक्शनलिटी करवाने लगा हूँ मैंने। अब कार्ट की जो अभी फ़िलहाल प्रोडक्ट्स की जो पूरी फाइल है वो जीपीटी को देनी है कि भाई मुझे इसमें रिएक्ट हॉट टोस्ट ऐड करके दे, ठीक है। तो रिएक्ट हॉट टोस्ट उसका नाम होता है, कि जो ऊपर टोस्ट शो होता है। तो बेसिकली वो सारी फंक्शनलिटी मैं वही जीपीटी से करवाने लगा हूँ कि हॉट टोस्ट शो करवाए, तो वही चैट जीपीटी बना के देगा। पहले उससे मैं प्रोडक्ट्स की फ़ाइल में, फिर कार्ट की फ़ाइल में करवाऊंगा। तो ये तकरीबन ये बहुत ही प्यारा लगता है जब हम लगाते हैं ना ई कॉमर्स के ऊपर, तो ये बहुत ही एफिशिएंट लगता है। तो अब वही काम में ज़्यादा वही फंक्शनलिटी रह गई है रिमेनिंग जो हमने करवानी है। बाकी हमारा पूरे का पूरा जो हमने ई कॉमर्स टाइप की एक वेबसाइट बनानी थी जिसमें सिर्फ ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट हो, वो हमारी बन चुकी है। अब रिस्पॉन्स के अंदर उसने हमें तो एक तो npm की डिपेंडेंसी रिएक्ट टोस्ट की का है वो इंस्टॉल करनी है, और दूसरा उसने अब प्रोडक्ट्स डॉट JS की फ़ाइल को अपडेट करके हमें वापस किया है, और साथ तीसरा हमें उसने ऐप डॉट JSX भी फाइल भी रिटर्न किया है, क्योंकि इसमें एक टोस्टर नाम का भी उसने एक कोई कंपोनेंट यहाँ पे करवाया है इंपोर्ट, ठीक है। तो उसका भी वो ऑब्जेक्ट वो पाथ हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैप डॉट JS को भी थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट क्या करना है, सिर्फ वो टोस्टर ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब ऐड टू कार्ट में जो उसने टोस्ट शो करवाया ना वो तो अब देख रहे हैं ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम कार्ट में जाके रिमूव फ्रॉम कंपोनेंट करें ना, तो उसने अभी मैंने शो नहीं करवाया, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट का डाटा है, कार्ट के अंदर कार्ट की लिस्टिंग है, ठीक है। तो कार्ट में जाके भी मैंने अब बस सिंपली वही रिमूव फ्रॉम कार्ट के ऊपर भी टोस्ट शो करवाना है, ठीक है। जीपीटी ने मुझे वो भी रिस्पॉन्स दे देना। उसके बाद आप देख रहे हैं टोस्ट राइट साइड पे है, तो वो भी स्टाइलिंग में जाके अभी हमने चेंज करना है इसी फाइल में, ठीक है। तो बस वो चेंज करना है और बस हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी है। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इससे भाई सपोर्ट मिलता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस.